स्ट्रेट लाइन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन में जो मेन आपके पास प्रॉब्लम रहती है वो रहती है इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर स्लोप। तो सबसे पहले स्लोप के बारे में बता दूं मैं आपको। स्लोप होता क्या है, ये लिखा मैंने स्लोप। और स्लोप कितने टाइप में मिलता है, m इज इक्वल टू बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ये था फिर स्लोप आपके पास। तो स्लोप किस किस टाइप में आपको मिला, मतलब आप पढ़ोगे। फर्स्ट इज m। m कब आता है, इफ स्लोप इज गिवन। इफ स्लोप गिवन, अगर आपके पास स्लोप क्या होता है गिवन, तो उसे m लिखा जाता है। सेकंड, if 2 points are given, if 2 points are given, अगर 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो फॉर्मूला यूज होता है बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। थर्ड, tan थीटा, if angle theta is given with the positive direction of with the positive direction of x axis, उस केस में आप tan थीटा स्लोप लेके चलते हैं और माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। ये कब होगा, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज गिवन। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन जब इस फॉर्म में गिवन होगी तो हम स्लोप ऐसे फाइंड करते हैं। तो ये मेन पार्ट है इसके कि स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास आता है अब इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट होगा इक्वेशन ऑफ लाइन। इसकी टाइप्स रहती है। इक्वेशन ऑफ लाइन में फर्स्ट आता है आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है, इसकी फॉर्म है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें m आपके पास स्लोप है और c होता है y इंटरसेप्ट। ये आता है। सेकेंड, इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन इस फॉर्म में होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। यहां पे ये जो a होता है इसे बोलते हैं x इंटरसेप्ट और ये जो y है इसे बोलते हैं, सॉरी b जो है इसे y इंटरसेप्ट ये आता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आएगी फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म आपके पास किस टाइप में दी होगी, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू t। तो यहां पे ये जो ओमेगा है ये होता है एंगल और p जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ये इसकी फॉर्म आ गई, क्या थी ये फॉर्म।
अब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बताता हूं आपको कौन कौन से तरीके से आएगी। वो रहेंगी आपके पास सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन इफ वन पॉइंट एंड स्लोप आर गिवन, ये होगी क्या क्या, कौन सी फॉर्म बताई मैंने अभी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m इंटू x माइनस x1, ठीक है। सेकेंड y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह आ गया tan थीटा इंटू x माइनस x1, एंड लास्ट y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये फर्स्ट वाली किस केस में आएगी, जब आपके पास एक पॉइंट और स्लोप गिवन होंगे। यहां पे लिखा मैंने इफ वन पॉइंट एंड स्लोप आर गिवन, ये तब आती है। सेकंड इफ वन पॉइंट एंड एंगल थीटा विद positive direction of x-axis, positive direction of x-axis are given, ये दो चीजें गिवन होंगी। और ये कब आएगी, if any two points are given, ठीक है, तब ये तीन इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो इससे रिलेटेड अब मैं क्वेश्चन करूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। दो एक नोट है वो भी मैं पहले बता दूं आपको, ये नोट है ध्यान में रखना। ये फर्स्ट यहां पे ये फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या है कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद स्लोप m1 एंड m2, ये m1 और ये m2। तो यहां पे लिख दिया मैंने कि दो कोई भी लाइन आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर, या नाम नेमिंग कर दी ए बी और सी डी, ठीक है। और दो लाइन पैरेलल, तब पैरेलल के केस में इसका स्लोप m1 और इसका m2, ये ए बी और ये सी डी। तो यहां पे फर्स्ट नोट आया इफ two lines are perpendicular with slopes m1 and m2, क्या लिखा, if two lines are perpendicular with slope m1 and m2, this implies m1 m2 is equal to -1, ठीक है, याद रखिए। दो लाइन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर विद स्लोप m1 एंड m2, m1 और m2 स्लोप के साथ दो लाइन अगर परपेंडिकुलर आपस में होंगी तो उनकी स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होती है। सेकंड इफ टू लाइंस आर पैरेलल विद स्लोप्स m1 एंड m2, ठीक है। तो क्या होगा, m1 इज इक्वल टू m2, तो उस केस में m1 और m2 आपस में क्या होते हैं, इक्वल, और वाइस वर्सा भी होती है इसमें, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, यहां भी एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा पुल्टा। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर तो उनकी स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होगी, और दो लाइन की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल आई, इट मींस वो लाइंस क्या होगी, परपेंडिकुलर, ओके। और पैरेलल के केस में इक्वल जब आती है, ठीक। थर्ड है आपके पास स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस लाइन की स्लोप क्या होती है, 0। और फोर्थ स्लोप ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस की स्लोप होती है नॉट डिफाइंड,
नॉट डिफाइंड, इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन फर्स्ट है, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, सॉरी 0, -4 एंड -6, 2। ठीक है, तो यहां पे क्या निकालना है, स्लोप, और दो पॉइंट से जो गिवन पॉइंट है वो आ जाएंगे 0, -4 एंड -6, 2। क्या बोला मैंने, दो पॉइंट आपके पास गिवन है और इनके बीच में स्लोप फाइंड करनी है, तो ये बनेगा देयरफॉर स्लोप। दो पॉइंट के लिए मैंने अभी बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहां पे आपके पास है y2 2 माइनस -4, y2 माइनस y1 अपॉन x2 -6 और x1 0। ये बना 2 प्लस 2 सॉरी माइनस प्लस अपॉन -6, दैट इज 6 अपॉन -6, 6 से 6 कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू -1। ऐसे आती है स्लोप जब आपके पास कोई दो पॉइंट गिवन होंगे, तब स्लोप ऑफ लाइन ऐसे निकाली जाती है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड सेकंड क्वेश्चन इज, ध्यान से देखेंगे आप, 3 points h, 0, a, b and 0, k lie on a line, prove that, और कोई चीज प्रूव करनी है वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। तो एक ही लाइन पे अगर ये तीनों पॉइंट है, इसका मतलब ये कॉलिनियर होंगे, और एक लाइन पे जितने मर्जी पॉइंट हो, जो मर्जी पॉइंट उठाओ, स्लोप सभी में क्या रहेगी, सेम। तो यहां पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और जिसमें आपके पास तीन पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 और पॉइंट्स है h, 0, a, b एंड 0, k। नेमिंग कर दी मैंने a, b एंड c। ठीक है, तो यहां पे गिवन क्या था, गिवन लेट करके चलेंगे, ए भी लिखा मैंने, लेट a h, 0, b, a, b and c 0, k be 3 given points lie on a line। ठीक है, और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करने के लिए भी वैल्यू दे रखी है, दैट इज a अपॉन h प्लस b अपॉन k इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बोला कि ये पॉइंट सभी क्या है, एक ही लाइन पे, इसका मतलब कोलिनियर होंगे, और अगर कोलिनियर है तो इसके किन्हीं भी दो पॉइंट की स्लोप उठा लो और नेक्स्ट टू की उठाओ तो वो सेम रहेगी। तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज पॉइंट्स a, b and c are collinear। ठीक है, दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC। ठीक है, AB और BC की स्लोप आपस में इक्वल होंगी। AB की स्लोप आ गई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू बाहर से k माइनस b अपॉन 0 माइनस a, मतलब ये वैल्यू आ गई b अपॉन a माइनस h इज इक्वल टू k माइनस b अपॉन माइनस a, और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे आप इन्हें, ये बना a इंटू माइनस b, सॉरी b इंटू माइनस a, दैट इज माइनस ab
इज इक्वल टू ये रहेगा k माइनस बी ए माइनस एच, k माइनस बी ए माइनस एच मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्रूव हो जाएगा। तो ये बना माइनस ए बी इज इक्वल टू के से मल्टीप्लाई करो ए के माइनस एच के माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी एच। ओके, अब हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं? -2 राइट साइड में, उन्हें लेफ्ट साइड में लेके आए, माइनस ए बी प्लस एच के प्लस ए बी और इज इक्वल टू ए के प्लस बी एच। ए बी से ए बी कैंसिल और ये बना एच के इज इक्वल टू ए के प्लस बी एच। अब यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच के, तो मतलब वैल्यू आ गई एच के अपॉन एच के इज इक्वल टू ए के अपॉन एच के इज इक्वल टू सॉरी प्लस बी एच अपॉन एच के। यहां पे वैल्यू 1 बची, यहां के से के कैंसिल, यहां एच से एच कैंसिल। दिस इंप्लाइज ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1 और ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव ये चीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन for that tan theta is equal to 1 upon 2 and where theta is inclination of the line and y-intercept is -3 upon 4 sorry 2। तो यहां पे tan थीटा आपके पास 1 upon 2 दे रखा है। tan थीटा होता क्या है? स्लोप ऑफ लाइन, और साथ में क्या दे रखा है? y-intercept is -3 upon 2। तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है। ठीक है, यहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन आपने फाइंड करनी है। तो यहां पे गिवन में लिख रहा हूं मैं, गिवन tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और tan थीटा होता क्या? स्लोप, दैट इज इट। आगे दे रखा है y इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया है इज इक्वल टू -3 अपॉन 2 और y इंटरसेप्ट किसकी वैल्यू होती है? c की। तो उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज, क्या फॉर्मूला होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y अपनी जगह, m आपके पास 1 अपॉन 2 है और c -3 अपॉन 2। एलसीएम ले लिया, ये बना 2, ये x -3, 2 को यहां लेंगे तो ये बना 2y इज इक्वल टू x -3 और सभी वैल्यूज को राइट साइड में ले जाएंगे आप, तो ये बनेगा x, ये इस साइड गया -2y -3 और इक्वल टू 0। ये आंसर बन गया। कब? जब आपके पास m और c गिवन दिए होंगे, तब उस केस में ऐसे फाइंड करते हैं क्या? स्लोप ऑफ सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 2, 2√3 and inclined x axis at an angle 75 degree। मतलब क्वेश्चन 4, the equation of line passes through point 2, 2√3 and make an angle
डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज मतलब इसके लिए यूज किया मैंने इक्वेशन के लिए, तो ये बना y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप में क्या आएगा tan थीटा इनटू x माइनस एक्स वन। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास y माइनस वाई वन दैट इज 2√3 इज इक्वल टू tan 75 डिग्री और इनटू x माइनस 2, ये बना। अब tan 75 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता होती डायरेक्ट, तो इसे ब्रेक कर देंगे, तो ये बना y माइनस 2√3 इज इक्वल टू tan 45 प्लस थीटा, मतलब tan 45 प्लस 30 75 इनटू x माइनस 2। तो ये फॉर्मूला बन गया tan 45 प्लस थीटा किसके इक्वल 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये फॉर्मूला। तो यहां पे अप्लाई कर देंगे y माइनस 2√3 इज इक्वल टू 1 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 30 इनटू x माइनस 2। अब tan 30 किसके इक्वल होता है 1 अपॉन √3, तो ये बना y माइनस 2√3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 इनटू x माइनस 2। अब जो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई इसका हम एलसीएम कर देंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे और एलसीएम से क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। y माइनस 2√3 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इनटू x माइनस 2। चेक करो, यहां पे एलसीएम दिया √3, ये बना √3 प्लस 1, यहां √3 माइनस 1 और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया √3 माइनस 1 इनटू y माइनस 2√3 और यहां पे √3 प्लस 1 इनटू x माइनस 2। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे ये बना √3 माइनस 1 इनटू y, इसे मल्टीप्लाई नहीं किया y के साथ और इस दोनों को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 इनटू √3 इनटू √3 और 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2√3। नेक्स्ट इज √3 प्लस 1 इनटू x और आगे माइनस 2 से माइनस 2√3 और माइनस 2 बन जा 2। अब इसे राइट साइड में ले जाएंगे, सारी वैल्यूज को राइट साइड में, और राइट साइड में लेके गए तो ये बना √3 प्लस 1 इनटू x माइनस √3 माइनस 1 इनटू y माइनस 2√3 माइनस 2 और ये साइड प्लस 6 माइनस 2√3 और इक्वल्स टू 0। क्या आंसर बनता है √3 प्लस 1 इनटू x माइनस √3 माइनस 1 इनटू y। अब यहां पे 6 माइनस 2 प्लस के 4 और माइनस 2 माइनस 4 √3 इज इक्वल टू 0। लास्ट फाइनल आंसर तो बन चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसे अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये बनेगा √3 प्लस 1 इनटू x माइनस √3 माइनस 1 इनटू y प्लस 4 कांस्टेंट 1 माइनस √3 और इक्वल्स टू 0, which is required equation of line if the angle with the positive direction of x-axis and of one point from where the line is passes through are given। ठीक है, पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, फाइंड द इक्वेशन
find the equation of a right bisector of the line segment joining the points 3 4 minus 1 2 3 4 minus 1 2 3 4 minus 1 2 और नेमिंग करनी से b और इसे a। बोला कि इसका राइट बाइसेक्टर जो है उसकी इक्वेशन निकालनी है। और राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है ऐसी लाइन जो इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मतलब यहाँ पे m आएगा जिसके कोऑर्डिनेट x y। m जो है वो राइट बाइसेक्टर है इसका। राइट बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर c और a b। नेमिंग कर दी, इसे स्लोप मान लिया m1 और इसका स्लोप m2। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। m जो है वो ऐसा पॉइंट है जो ए बी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और 90 डिग्री का एंगल बन रही है, जो बन रहा है एम पॉइंट पे। कौन सी लाइन बना रही है? ए सी डी। ओके, और सी डी लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? द स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी स्लोप ऑफ लाइन? ए बी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी नहीं, द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 3, 4 एंड बी -1, 2 इज, या फिर ब्रैकेट में लिख देंगे m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 2 माइनस 4 अपॉन -1 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू -2 अपॉन -4 1 अपॉन 2। इसका स्लोप आ गया ए बी लाइन का। यहां पे लिखा लेट द स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा? सी डी इज इक्वल टू m2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा था? ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी या सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। दिस इंप्लाइज m1 m2 इज इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू 1/2 है, इंटू m2 इज इक्वल टू -1, देन m2 इज इक्वल टू -2। ये स्लोप आ गया। अब सीधी लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इसका स्लोप हमें मिल गया m2। अब हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट जहां से ये लाइन पास करेगी, तो जिस पॉइंट से ये पास करेगी वो क्या है? m। ठीक है, तो यहां पे लिखिए लेट m, लेट m x, y be the midpoint of line AB। AB का क्या? मिड पॉइंट। देखो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोल रहा है? मिड पॉइंट फॉर्मूला कि मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उनकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। कैसे? 3 -1/2 4 + 2 3 -1/2 और 4 + 2/2। ये ले लो क्या? फॉर्मूला होता है क्या? वो एक बार बता दूं आपको, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है x, y, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और यहां आता है x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। वही मैंने इन दोनों पे यूज किया। ये आ गया आपके पास x, y इज इक्वल टू 2/2 6/2, यहां पे 1 और यहां पे 3। ये आ गया x, y इज इक्वल टू 1,3। अब आपके पास CD लाइन के दो चीजें गिवन है। क्या? फर्स्ट इज स्लोप ऑफ लाइन एंड सेकंड
अ पॉइंट वेयर द लाइन पासिस थ्रू। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन CD passes through and 1,3 with slope -2 is, ठीक है, चेक कर लो, ये स्लोप निकाला था -2, ठीक है, और ये फॉर्मूला बन गया y minus y1 is equal to slope into x minus x1। पॉइंट चेक कर लेते हैं, पॉइंट है 1 3 और स्लोप है -2, 1 3 1 3 -2 1, x1 की वैल्यू 1, y1 की 3 और स्लोप -2। अब इसे सॉल्व कर देंगे, y minus 3 is equal to -2x माइनस माइनस प्लस 2, लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये बना 2x पॉजिटिव हो गया, y पहले से पॉजिटिव था, -3 - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ गया 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये लाइन की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ओके, पता लगा मुझे? नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड reduce, not find, reduce the following equation in the slope intercept form। slope intercept form में और reduce करनी इक्वेशन, given equation of line और reduce करनी है किसमें, slope intercept form में, and equation is 7x plus 3y minus 6 is equal to 0। तो रिड्यूस करने के लिए y को लेफ्ट साइड पे रखा जाता है, ये बना 3y is equal to -7x और प्लस 6 and y is equal to -7 upon 3x plus 2 6 upon 3 2। तो यहां पे लिख देंगे which is required slope intercept form। ठीक है, where slope is equal to -7 upon 3 and y intercept is equal to 2। ये आंसर आ गया। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चन किसके, स्ट्रेट लाइन के। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, reduce the following equation in intercept form। intercept form में reduce करना है and find your intercepts on the axis, और एक्सिस पे उनके इंटरसेप्ट्स को आपने बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका इंटरसेप्ट्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x, या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं आप, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहला काम आपका कांस्टेंट को आपने दूसरी साइड लेके जाना है। ओके, यहां पे नेगेटिव था, यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव, और जैसे कांस्टेंट पॉजिटिव साइड मतलब राइट साइड चला गया, पॉजिटिव बन गया, आपने उसी से सभी को डिवाइड कर देना। तो यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये बना 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 12, दैट इज 1। यहां पे 6
और यहाँ पे 4, तो आपके पास बना x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। अब आप चेक कर सकते हैं ये फॉर्म बन गई है इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। यहां पे आप लिखोगे विच इज रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसमें क्या क्या दिया है, हियर या हियर x इंटरसेप्ट आपके पास आ गया इज इक्वल टू 4 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 6, ये बन गया। ठीक है, x इंटरसेप्ट 4 आ गया और y इंटरसेप्ट 6 आ गया। तो मैंने बोला कि सबसे पहले आप कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड में लेके जाएंगे। जैसे आप कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड में लेकर गए, फिर क्या करोगे, उसी से दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हमें राइट साइड में 1 चाहिए होता है। ठीक है, फिर डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो आपके इंटरसेप्ट्स रहेंगे, दैट इज x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट है अब आपके पास क्वेश्चन 4x minus 3y is equal to 6। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या बोला मैंने, 4x minus 3y is equal to 6। अब यहां कांस्टेंट पहले से राइट साइड में, कांस्टेंट जो है वो राइट साइड में दिया है। इसका मतलब जब भी आपके पास कांस्टेंट राइट साइड में दिया तो डायरेक्ट आपने डिवाइड कर देना उसी से। तो यहां पे लिखा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6 से डिवाइड किया, ये बना आपके पास 4/6 इंटू एक्स माइनस 3/6 इंटू वाई इज इक्वल टू 6/6, दैट इज इक्वल टू 1। यहां पे आ गया 2 और यहां पे 2/3। लेकिन अगर चेक करें यहां पर तो अभी तक आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है वो यहां पे बता दूंगा। सबसे पहले x/a आता है, मतलब x के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में है, वो नहीं होनी चाहिए। बीच में प्लस का साइन आता है, यहां पे माइनस। तो इसे चेंज करने के लिए आप क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज x/3/2। यहां पे 2/3 डिनोमिनेटर में 3/2 बन गया। नेक्स्ट प्लस y/-2, इस माइनस साइन को डिनोमिनेटर में लेंगे एंड इक्वल्स टू 1। तो यहां पे लिखेंगे फिर विच इज रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। और यहां पे जो a मतलब x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3/2 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -2। a की जो वैल्यू होती है वो x इंटरसेप्ट होता है और b की वैल्यू जो होती है वो y इंटरसेप्ट होता है। तो इसका मतलब हमें अब ये दोनों वैल्यू मिल गई। तो अब ये दो क्वेश्चन जो थे वो किसके थे, इंटरसेप्ट फॉर्म के। अब क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म में हम इसे रिड्यूस करेंगे। अब नॉर्मल फॉर्म क्या है वो पता चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या दे रखी है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, और इसे नॉर्मल फॉर्म में हमें रिड्यूस करना है। इक्वेशन दे रखी है √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैं नॉर्मल फॉर्म के बारे में बता दूं आपको। नॉर्मल फॉर्म होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p।
और राइट साइड में जो p होता है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाके उसे पॉजिटिव करेंगे। तो ये बना आपके पास √3x प्लस y इज इक्वल टू -2। कांस्टेंट को राइट साइड में लेंगे वो नेगेटिव वैल्यू होगी। मैंने बोला राइट साइड में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव चाहिए, तो इसके लिए दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बना -√3x minus y is equal to minus plus 2 and give equation 1। राइट साइड में कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए, पहले से दे रखा है तो डायरेक्ट उसे इक्वेशन 1 करके उसे आगे सॉल्व करेंगे। बट इन केस इफ द कांस्टेंट वैल्यू इज इन लेफ्ट हैंड साइड देन फर्स्ट स्टेप उसे राइट साइड में ले जाएंगे और पॉजिटिव करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स y किसे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस b स्क्वायर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। किसके इक्वल, 3 3 जा सॉरी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पे बचा 3 और प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल, जिससे डिवाइड करना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a मींस कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b कोएफिशिएंट ऑफ y। क्या वैल्यू बनी, देन इक्वेशन 1 बिकम 3/2 x minus 1/2 y is equal to 2/2 that is 1। अब इसे थोड़ा चेंज भी करते रहेंगे हम। चेंज क्या करते रहेंगे, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है नॉर्मल फॉर्म के लिए वो आता है x cos ओमेगा। तो ये पता है कि cos की वैल्यू अंडर 3 कहां होती है और sin की वैल्यू 1/2 कहां होती है, 60 पे सॉरी 30 पे। तो ये बनेगा माइनस cos 30 डिग्री इनटू x। देखो कैसे लिखा है, cos 30 अंडर 3/2 होता है और माइनस sin 30 1/2 इनटू y इज इक्वल टू 1। क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से चेंज कर दिया जो वैल्यू दे रखी थी। ओके, लेकिन ध्यान में रखना यहां पे सिर्फ 3 ही वैल्यू आएंगी। क्या क्या, वो √3/2 एंड 1/2। सेकंड आ सकती है 1/2 सॉरी 1/√2 1/√2 वो 45 पे, और लास्ट आएगी 1/2 और √3/2 वो 60 पे। फिर क्या करेंगे, अब यहां पे चेक करेंगे हम ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है, और आपने पढ़ा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज, यहां पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहां पे दोनों नेगेटिव है, इसलिए यहां साइन पॉजिटिव होता है, यहां कॉस पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आए, थर्ड में, और थर्ड में x के साथ हम आगे चलेंगे तो क्या बनेगा 180 प्लस थीटा। ये बनता है थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में इन दोनों को चेंज कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या बना, दिस इंप्लाइज cos 180 प्लस थीटा, थीटा मतलब 30 इनटू x माइनस sin 180 प्लस 30, और जैसे 180 प्लस 30 किया तो ये प्लस हो गया इनटू y इज इक्वल टू 1। तो फाइनल जो वैल्यू आपके पास बनी वो बनी cos 210, ठीक है 210 इनटू x sin 210 इनटू y इज इक्वल टू 1। cos 210 इनटू x प्लस sin 210 into y और इज इक्वल टू 1 विच इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये आपकी नॉर्मल फॉर्म आ गई। ओके, अब जैसे नॉर्मल फॉर्म आ गई आप यहां पे लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या चाहिए होता है, एंगल,
योर एंगल इज इक्वल टू, एंगल को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, कितना आ गया 210 डिग्री, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये आंसर, ठीक है। ये ओमेगा की जगह 210 आया और राइट साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू आई दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। हमें क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखेंगे, इसी में मैं क्वेश्चन और करके बताता हूं आपको। और क्वेश्चन है आपके पास x minus y plus 2 is equal to 0, x minus y plus 2 is equal to 0 given equation of line, ये दिया है। मैंने बोला कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाएंगे और उसे पॉजिटिव बना देंगे, प्लस में आना चाहिए वो, तो ये बना x minus y is equal to -2 and this implies x minus y, अब साइन माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस का हो गया, y प्लस का इज इक्वल टू 2 एंड गिव इक्वेशन 1। फिर क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग both sides by under root minus 1 square that is coefficient of x plus 1 square that is coefficient of y, ठीक है, is equal to 1 plus 1 that is square root of 2। क्या किया, किससे डिवाइड किया, under root of a square plus b square, a is a coefficient of x and b is a coefficient of y, ओके। अब under root 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये बना -1 अपॉन अंडर रूट 2, -1 अपॉन अंडर रूट 2 x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 y इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 2। ये डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद मैंने बोला इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर देंगे, वो कॉस और साइन में। पहला कॉस में ये बना कॉस 45 डिग्री, 45 पे क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, और साइन आल्सो इन 45 डिग्री द वैल्यू गिव्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 इनटू y इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 2, ये वैल्यू होगी। बट यहां पे चेक करेंगे cos नेगेटिव और साइन पॉजिटिव। फिर से लिख रहा हूं क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां सभी पॉजिटिव, यहां cos पॉजिटिव बट cos नेगेटिव है, यहां cos भी नेगेटिव, क्या है साइन भी नेगेटिव, ये भी नहीं आएगा। यहां cos नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकंड, और सेकंड में चलता है 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू आ गई माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया cos 180 माइनस थीटा दैट इज 45 और इनटू x प्लस साइन 180 माइनस थीटा दैट इज 45 इनटू y इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 2। तो फाइनल आंसर आपके पास ये बन गया cos 135 डिग्री इनटू x, ठीक है, ले लो क्या। उसके बाद प्लस साइन 135 डिग्री इनटू y इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 2, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई अब इसकी, which is required normal form। which is a required normal form। कैसे आ गई, cos 130 डिग्री into x plus sin 130 डिग्री into y is equal to 2 upon under root 2, और which is required normal form। ये normal form आ गई। लास्ट में आप लिखोगे where या फिर here थीटा एंगल ओमेगा, यहां थीटा की जगह क्या आएगा ओमेगा, एंगल ओमेगा इज इक्वल टू
135 degree and perpendicular distance from origin, और perpendicular distance from origin आपके पास आ गया 2/√2 यूनिट्स, और इसको हम रैशनलाइजेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोला मैंने 2/√2 यूनिट्स, ये आंसर है इसका। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में देखोगे आप क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट द लाइंस, तीन लाइन आपके पास दे रखी है, मे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट में वो इंटरसेक्ट कर रही है सब। ठीक है, इसका मतलब वो जो पॉइंट अगर हम फाइंड कर रहे हैं इंटरसेक्शन का, वो उसे सेटिस्फाई करेगा। तो मैं गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखता हूं, गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन। ठीक है, फर्स्ट इज 3x प्लस y, 3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड, px प्लस 2y, px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड, 2x माइनस y माइनस 3, 2x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सभी ने कांस्टेंट को राइट साइड में लेके जाओ, तो ये बना आपके पास 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। यहां से px प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और यहां से 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। दिस वन इज इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, तीनों इक्वेशन को नेमिंग कर दी मतलब है। अब क्योंकि सेकंड इक्वेशन में आपके पास p है, तो इसे आप पहले सॉल्व नहीं करोगे, पहले हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया, ये बना 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। यहां पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड कर दिया, ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता है, तो ये बना 5x इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 5/5 इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू आपके पास आ गई 1, और 1 जो वैल्यू आई इसे पुट कर देंगे 3 या 1 में, यहां पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 3। थर्ड में पुट किया, थर्ड है 2x माइनस y इज इक्वल टू 3, 2x माइनस y, 2x x की वैल्यू पुट कर रहा हूं 1, 2x माइनस y, 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये बना माइनस y इज इक्वल टू 3, और ये इस साइड चला गया माइनस 2, देन माइनस y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से क्या हो रही है, इंटरसेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हम पॉइंट्स निकाल रहे हैं ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और जैसे आपने ये पॉइंट निकाले, x की वैल्यू आ गई 1 और y की -1, इन्हें आप इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो सेकंड इक्वेशन आपके पास है px प्लस 2y इज इक्वल टू 3, px p इंटू x प्लस 2 इंटू y इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू आ गई। तो ये बना p इंटू 1, p प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 3 प्लस 2
देन p इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू। ओके, ये पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the given three lines may intersect in a one point. Okay, next question now, find the angle between the lines, और आपके पास दो लाइंस दे रखी हैं और आपने क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस। क्वेश्चन नंबर 6, given equation of lines, और लाइन की इक्वेशन क्या क्या दे रखी है, y माइनस √3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y माइनस √3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन 1। एंड सेकेंड है √3y माइनस x प्लस x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। अब मैंने स्लोप के बारे में आपको बताया था कि जब आपके पास लाइन दे रखी हो x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, देन द स्लोप ऑफ लाइन इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहां से हम दोनों लाइन की स्लोप निकाल देंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखा नाउ द स्लोप ऑफ लाइन 1, और क्या है लाइन 1 की स्लोप m1, मैंने इसे लेट कर दिया, इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू, यहां से बना माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस √3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1, ये बन गया √3, ठीक है, √3। उसके बाद एंड द स्लोप ऑफ लाइन 2, सेकंड की स्लोप लेट कर दिया m2, और m2 किसके इक्वल, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y √3, मतलब ये बना 1 अपॉन √3, ये स्लोप आ गई दोनों की, ठीक है। अब इन दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो एंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, मतलब यहां पे आप लिखोगे देयरफॉर द एंगल बिटवीन गिवन लाइंस, क्या बोला मैंने, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला, ठीक है। m1 की वैल्यू √3 और m2 की वैल्यू 1 अपॉन √3। तो नेक्स्ट स्टेप इज tan थीटा इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस √3 into 1 upon √3 with mod, √3 से √3 कैंसिल, मतलब ये आपके पास बचा tan थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया न्यूमरेटर में, दैट इज √3, और ये यहां मल्टीप्लाई हुआ तो 3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में बचा 1 प्लस 1 दैट इज 2, क्या बना फिर, इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 √3, ओके, ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन √3, ठीक है। अब मुझे ये बताओगे कि tan की वैल्यू 1 अपॉन √3 कहां पे होती है, तो tan की वैल्यू 30 पे 1 अपॉन √3 होती है, ये लिखा tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, और ये कहां होती है, tan 30 डिग्री। अब यहां से हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जो हमें फाइंड करना था, एंगल बिटवीन टू लाइंस,
तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर एंगल बिटवीन गिवन लाइंस इज इक्वल टू कितना डिग्री 30 डिग्री। ये आंसर आ गया। ठीक है, पता लगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7 और 7th क्वेश्चन है if p is the length of perpendicular distance, if p is the length of a perpendicular distance from origin to the line x upon a plus y upon b is equal to 1, then prove that 1 upon p square plus 1 upon q a square 1 upon p square is equal to 1 upon a square plus 1 upon b square। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं। क्या दिया था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले 7th क्वेश्चन से पहले। ये है फॉर्मूला और फॉर्मूला है ये d या फिर p, एक ही चीज है। d मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, या d नहीं लिखना है तो आप p भी लिख सकते हैं। p परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, पता लग गया? क्या क्या बोला? d भी लिख सकते हैं और p भी। और फॉर्मूला होता है a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विद मॉड। कैसे बनता है ये? अब ये बता दूंगा। ये आपके पास ओरिजिन है x x डैश y y डैश और ये है ओरिजिन o। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी लाइन के ऊपर। ठीक है, क्या बोला? किसी लाइन के ऊपर। लेकिन ये जो मैंने फॉर्मूला बताया वो ओरिजिन से नहीं होगा, उसको सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाता है। तो मैं डायग्राम को थोड़ा चेंज कर रहा हूं इसको, क्योंकि यहां से आप बजे हो जाएंगे नहीं तो। हाँ, तो ये लाइन ऐसे बनेगी। दिस वन इज द पॉइंट। ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से। ठीक है, और ये लाइन आपके पास ax1 प्लस b नॉट x1 ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। उस केस में ये फॉर्मूला लगता है। और ये तो d है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस लाइन का। ओके, तो ये फॉर्मूला बनता है। लेकिन अभी ओरिजिन की बात की है तो x1 और y1 की जगह हमारे पास क्या है? 0 0। ओरिजिन की बात की है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा हूं मैं 7। इसके बाद क्या क्या दे रखा है? गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, और लाइन दे रखी है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में लेके आना है, तो ये बनेगा दिस इंप्लाइज x अपॉन a प्लस y अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड गिव इक्वेशन 1। ठीक है, ये गिवन लाइन दे रखी है। और हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव और प्रूफ के लिए आपके पास है 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, और क्वेश्चन में साथ में कुछ और दे रखा है। P is the length of perpendicular distance from origin. According to question, perpendicular distance from origin, perpendicular distance from origin to
गिवन लाइन 1 इज इक्वल टू पी। ठीक है, क्या बोला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कहां तक, लाइन तक, लाइन 1 तक कितना है, पी। तो यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्या, ए जो कि ये लाइन थी, यहां 0 0 -1, 0 अपॉन ए प्लस 0 अपॉन बी -1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस कोएफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर और इज इक्वल टू पी विद मॉड। ये वैल्यू क्लियर? फिर से बोल देता हूं मैं, आपके पास ये ओरिजिन का मतलब होता है 0 0। यहां पे बता रहा हूं मैं डायग्राम के थ्रू, जो पहले बनाई थी मैंने, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक, अब आपके पास जो वैल्यू मैंने रखी थी, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, वो ये थी, मतलब ये यहां जैसे आएगी, ये क्या, ये x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये p दिया है और ओरिजिन के पॉइंट क्या होंगे, 0 और 1। इन पॉइंट्स को वहां अप्लाई कर रहा हूं मैं, 0 अपॉन ए 0 अपॉन बी, x1 और y1 0 0 है, और -1 अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो ये बन गया 1 अपॉन, क्योंकि मॉड ने इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर विद रूट और इज इक्वल टू पी। आप इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे और इसे नीचे ले आएंगे। तो ये बना 1 अपॉन पी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। आगे लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एसबीएस, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहां स्क्वेयर किया 1 का स्क्वेयर 1 और p स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहां स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया, दैट इज 1 अपॉन ए स्क्वेयर अपॉन 1 अपॉन बी स्क्वेयर, और लास्ट में लिखोगे हेंस रूट। ओके, तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, तो ये था आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के मैंने कुछ आपको क्वेश्चन बता दिया। ओके, थैंक यू।